नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे 2 लेक्चर देख लिए होंगे और आपको ये सारी चीज पता हो गई होगी कि सारे डायमेंशन कवर किए जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के सारे टॉपिक को टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट मिल सके और किसी भी प्रकार से आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप लोग बने रहिए और व्यवस्थित तरीके से हम लोग आपको आगे की ओर ले जाएंगे। देखें, चलें, पहला प्रश्न आपके समक्ष है और उसको हम लोग करते चलते हैं। देखें, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? क्या है आपके पास पॉइंट? ये बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो भोपाल को ध्यान रखना, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो देखो, भोपाल को राजधानी तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का गठन, ध्यान रखिएगा सारे के सारे पॉइंट। ये कब की हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। इसके पहले रियासतों में बटा हुआ था मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें तो तीन रियासत है। पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट बी, ठीक है, और पार्ट सी, पार्ट सी। ध्यान रखिएगा, इस पार्ट सी में याद रखना दो चीज। एक तो विशेष पार्ट सी था जो कि जिसमें भोपाल शामिल था। विशेष राज्य, विशेष रियासत, सॉरी, विशेष रियासत, याद रखिएगा, जिसमें भोपाल शामिल था, जिसमें भोपाल, याद रखिएगा। और एक याद रखना, विंध्य क्षेत्र था। एक कौन था? विंध्य क्षेत्र था। ये बात आपको ध्यान रखना, विंध्य क्षेत्र एक था। क्या? विंध्य क्षेत्र। ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पार्ट ए में याद रखना मध्य प्रांत आता था, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, मध्य प्रांत और बरार प्लस बरार, बरार, ये बात आपको याद रखना। दूसरी चीज पार्ट बी में याद रखना मध्य भारत आता था। क्या? मध्य भारत, ये याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इनको सबको मिला के एक क्या बनाया गया? मध्य प्रदेश। और जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था उस टाइम मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, ऐसा याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखना, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कब बना? याद रखना 2000 में, जब छत्तीसगढ़ से विभाजन हो जाता है। तो याद रखना मध्य प्रदेश का विभाजन कब होता है? 2000 में। और 2000 में विभाजन करके किसको बनाया जाता? छत्तीसगढ़ को। तो अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान, याद रखना क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में दूसरा, याद रखना। पहले का मतलब कुल मिला के आप ये ऐसे पॉइंट याद रख सकते हैं। 1 नवंबर 1956 से लेकर छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000 को बना। मतलब ये बात आ सकते हैं 31 अक्टूबर 2000 तक। याद रखिएगा, कौन सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था? तो इसमें सबसे बड़ा राज्य एमपी हुआ करता था। सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान, वर्तमान में याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? याद रखिएगा, राजस्थान। कौन सा है? याद रखिएगा, राजस्थान। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कब बनाया गया? उस टाइम भोपाल, याद रखना, जिला नहीं था। तो कब बनाया गया था? 1956 में। और ये किसकी तहसील हुआ करती थी? सीहोर की तहसील हुआ करती थी। सीहोर की तहसील, तहसील, याद रखना। सीहोर की तहसील कौन हुआ करती थी? याद रखिएगा, भोपाल हुआ करती थी। यह बात आपको ध्यान रखना। और 1956 में ही राजधानी बना दिया गया था। लेकिन फजल अली आयोग ने किसकी सिफारिश की थी राजधानी के लिए? लिख लीजिए यहीं पे पॉइंट, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। आपको लिखते भी चलना, फजल अली आयोग ने, फजल अली आयोग किसको सिफारिश किया था? याद रख, सिफारिश
किस चीज को राजधानी बनाने की सिफारिश किया था? फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। किसको? जबलपुर को। जबलपुर को, ये बात आपको याद रखना। किसको? जबलपुर को। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो जबलपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश किसने की थी? फजल अली आयोग ने। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। किसने? फजल अली आयोग ने। हम सारे के सारे पॉइंट को कवर करते जाएंगे, याद रखिएगा। सारे के सारे पॉइंट को हम लोग कवर करते जाएंगे, किसी भी प्रकार से आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे। अगर हम बात करें भोपाल को राजधानी जिला कब बनाया गया, भोपाल जिला कब बना, तो भोपाल जिला घोषित, याद रखना, जिला घोषित। ये बात अभी आपको याद रखना। भोपाल जिला घोषित कब हुआ, याद रखना, 1972 में। कब? 1972 में। किससे अलग होके बना है? याद रखना, सीहोर से। सीहोर से। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सारे के सारे पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे। अगर हम भोपाल के संदर्भ में कुछ बात करना चाहें तो हम आपको बात करके बताते हैं भोपाल के संदर्भ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भोपाल शब्द आया है, इसलिए मैं भोपाल के बारे में कुछ पॉइंट बताता हूं। ऐसे आप गोले बनाइए और लिखते चलिए। भोपाल, भोपाल के संदर्भ में कुछ पॉइंट आपको लिखना है। क्या क्या पॉइंट लिखना है? एक तो याद रखना, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने पहाड़ियों से? 5 पहाड़ी। 5 पहाड़ी से घिरा है। 5 पहाड़ी से घिरा, याद रखिएगा। 5 पहाड़ी से घिरा है, ये बात आपको याद रखना। कितने पहाड़ी से? 5 पहाड़ी से घिरा है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, अगर 5 पहाड़ी कौन कौन सी है, जैसे अरेरा हिल्स। कौन कौन सी? अरेरा, अरेरा हिल्स, अगर याद ही करना है, अरेरा हिल्स याद रखना। श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स की बात करते हैं। अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स याद रखना। नवेरी हिल्स, नवेरी हिल्स। ठीक है, ऐसी बात आपको ध्यान रखना है। या द्रोणांचल हिल्स याद रखना। कौन सा? द्रोणांचल हिल्स, द्रोणांचल हिल्स, याद है। कटारा हिल्स, एक है कटारा हिल्स, कटारा हिल्स, याद रखना। इन पहाड़ियों में बसा हुआ है क्या? 5 पहाड़ियों में भोपाल। और अगर हम बात करें भोपाल में, भोपाल में याद रखना क्या क्या है। अगर हम बात करें, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है। कौन? याद रखना, 8वीं नंबर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में हुई थी। यहां पे मैं लिख देता हूं साइड में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर समिट हुई थी, याद रखना। अभी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पे हुआ करती थी? इंदौर में। लेकिन अभी याद रखना, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8वीं नंबर की हुई थी, फरवरी में। कौन से? 8वीं क्रम, फरवरी, ये फरवरी में हुई थी, ये याद रखना। कब हुई थी? फरवरी में हुई थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और अगर हम बात करें यहाँ पे, और बात करें तो यहीं पे पर्यावास भवन है, पर्यावास भवन, पर्यावास भवन है। और यहीं पे याद रखना, यहाँ पे क्या क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान। यहीं पे राज्य जनजाति संग्रहालय है, राज्य जनजाति, राज्य जनजाति संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय, राज्य जनजाति संग्रहालय है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, राज्य जनजाति संग्रहालय, ये भी बात आपको याद रखना। और अगर हम बात करें इसी से संबंधित, और हम बात अगर करें तो यहीं पे अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय, संग्रहालय, ये बात आपको ध्यान रखना। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये बात आपको ध्यान रखना। कौन सा? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी है, ये बात आपको याद। यहीं पर अगर हम बात करें तो भोजताल है, भोजताल, भोजताल, याद रखना। वेटलैंड है, याद रखना, मध्य प्रदेश का पहला वेटलैंड, एमपी का पहला, पहला आर्द्रभूमि, पहला आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि, याद रखना। ठीक है,
और यहीं पे भोपाल में याद रखिएगा। और क्या पॉइंट आप याद रख सकते हैं, अगर याद भी करना है तो आराम से याद करिएगा। आपको मैं अलग अलग कलर इसलिए बना रहा हूं। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी याद रखना। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984, दिसंबर 1984। और इसी कारण 2 दिसंबर को प्रदूषण दिवस मनाया जाता है, यही कारण है। क्या मनाया जाता है 2 दिसंबर को, अगर हम बात करें तो 2 दिसंबर को प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को प्रदूषण दिवस मनाया जाता है, प्रदूषण दिवस। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको याद रखना। और एक बात याद रखना, अभी एग्जाम में पूछा गया था मनुआ भान टेकरी, ये पुरातात्विक स्थल है। कौन सा टेकरी याद रखना, ये भी पॉइंट आप यहीं पे मेंशन कर लो। मनुआ भान टेकरी, ये भोपाल में मनुआ भान, मनुआ भान टेकरी, टेकरी, ये आप याद रखना। राज्य की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग यहीं पे है, राज्य निर्वाचन आयोग भी यहीं पे है, आप लिख लीजिए पॉइंट को। राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग भी यहीं पे है, ये बात आपको ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयोग भी है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कौन सा है, राज्य निर्वाचन आयोग भी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। और वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष वो कौन है, प्रमुख कौन है याद रखना, मनोज श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव सर हैं, मनोज श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मनोज श्रीवास्तव, कौन है, मनोज श्रीवास्तव। ये सारे के सारे आपको दिख रहा, सारे के सारे पॉइंट। मैं वो धीरे धीरे सारे पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं, एक प्रश्न के साथ मैंने सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। और अगर बात करें तो भोपाल जो शहर है उसमें याद रखना नवाब हुआ करते थे, यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की थी। और अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खां, दोस्त मोहम्मद खां, याद रखना। मोहम्मद ये अफगानी है, कौन है, अफगानी। और ये औरंगजेब के यहाँ काम करता था, दोस्त मोहम्मद खां, याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पे भोपाल में याद रखिएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, जो हाईटेक रेलवे स्टेशन है। कैसा, याद रखिएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ये भी याद रखना। रानी कमलापति, कमलापति रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्टेशन। समझ रहे हैं बात को, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, यहीं पे राजा भोज एयरपोर्ट भी है। क्या है, राजा भोज एयरपोर्ट, यहीं पे लिख लीजिए आप साइड में, यहीं पे लिख लीजिए राजा भोज एयरपोर्ट है। क्या है, राजा भोज एयरपोर्ट, राजा भोज एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट, याद रखिएगा, राजा भोज एयरपोर्ट है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बेगमों का शासन हुआ करता था, किसका शासन, बेगमों का शासन, ये भी याद रखना, बेगमों का शासन, शासन। और इन बेगमों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ, अंग्रेजों का साथ, अंग्रेजों का साथ, का साथ। समझ रहे हैं ना, एक फैक्ट के साथ आपको देख रहे हैं, इसलिए सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर सच में 2026 आपको निकालना है तो मैं आपके लिए सारे चीज की सारी चीजें, आप खुद सोचिए कि मैंने कहां से कनेक्ट करके सारी की सारी चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, और ये लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा, तब जाके आप नोट्स बना पाएंगे। इसी के साथ आप आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है, कई बार बता चुका हूं, राजकीय फल क्या है मैंने बताया है। राजकीय फल क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें राजकीय फल, राजकीय फल, राजकीय फल, याद रखिएगा, आम है। कौन सा है, आम, अच्छे से याद रखिएगा, क्या है, आम। अगर हम आम की बात करें यहाँ पे, ये याद रखना, इसका वनस्पतिक नाम की बात करते हैं, वनस्पतिक नाम, नाम, क्या बात करते हैं, वनस्पतिक नाम, मैंगी फेरा इंडिका। क्या है, याद रखिएगा, मैंगी फेरा, मैंगी फेरा इंडिका, याद रखिएगा, इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका। दूसरा नाम आपको याद रखना है यहाँ पे, अगर हम बात करें, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र,
याद रखिएगा। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? याद रखिएगा रीवा। और रीवा में कहाँ है? याद रखना गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ कहाँ पे है? गोविंदगढ़। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और आम की दो प्रजातियां आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आम की दो प्रजातियां मध्य प्रदेश में है। एक तो नाम है, याद रखना, नूरजहां। 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 कौन सी? नूरजहां। ये बात आपको याद रखना। और एक का नाम याद रखना सुंदरजा। एक का नाम याद रखना सुंदरजा। सुंदरजा को जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है, जीआई टैग। याद रखना, जीआई टैग। और कब? 2023। ये भी आपको याद रखना। और कहाँ का सुंदरजा आम? रीवा का। सुंदर सुंदर लोग कहाँ रहते हैं? रीवा में। नूर, नूर किसकी है? अली की है। अलीराजपुर। 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 याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या है? आम। याद रखिएगा। और अगर हम बात करें केला, केला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बुरहानपुर का है। बुरहानपुर में केला बहुत पाया जाता है, बुरहानपुर। याद रखना। और याद रखना, अवार्ड पाया है बुरहानपुर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, ओडीओपी अवार्ड। ओडीओपी अवार्ड केले में पाया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो राजकीय फल याद रखना क्या है? आम है, ठीक है। राजकीय फल का आम, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रीवा के गोविंदगढ़ में। और अगर बात करें, एक और जगह पे आम की प्रजाति पाई जाती है, कुठलिया। कुठलिया प्राप्त, कुठलिया में, यही सुंदरजा आम की। कुठलिया कहाँ पे? रीवा में। कहाँ पे? रीवा में, ठीक है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ये सारे बिंदु, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो 55 जिले, इन्होंने वो नहीं रखा है, कितने जिले हैं? 55 जिले। याद रखना, वर्तमान में 55 जिले हैं। कौन कितने जिले हैं? ध्यान रखना, यहाँ पे आप 55 कर देना। कितना कर देना? 55। कितना? 55। ये ऑप्शन में 55 आप कर देना, ठीक है। ध्यान रखना, कितने जिले हैं? 55। और 55 जिलों में अगर हम बात करें, 53वां जिले की बात कर लेते हैं। 53वां, 54वां और 55वां। 55वां, ये तीनों तीनों की बात कर लेते हैं। 53, 54, 55, ठीक है। याद रखिएगा, 53, 54, 55 की बात कर लेते हैं। तो 53वां जिला कौन सा बना है? मऊगंज। 53वां जिला कौन सा बना है? मऊगंज। याद रखिएगा। और कब बना है? 13 अगस्त। 13 अगस्त 2023। किससे अलग होके बना है? याद रखिएगा, अलग कलर बना देता हूं, रीवा से। किससे अलग बना है? याद रखिएगा, ये बना है रीवा से। किससे? रीवा से। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। दूसरा 54वां, 54वां अगर बात करें तो पंडुरना बना है। कौन सा? पंडुरना। पंडुरना, ये बात आपको याद रखना। और किससे अलग हुआ है? ये अलग हुआ है छिंदवाड़ा से। किससे? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। और कब अलग हुआ है? ये अलग हुआ है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर 2023। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। 55वां जिला की अगर बात करें तो मैहर। 55वां जिला मैहर बना है। और किससे अलग होके? सतना से। किससे अलग होके? याद रखना, सतना से। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किससे अलग होके? सतना से। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किससे? सतना से। और अगर हम बात करें, क्या बात करते हैं, कब बना है ये भी 5 अक्टूबर 2023। 5 अक्टूबर 2023। तो वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में 55 जिले हैं। कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। समय समय पर जिला पुनर्गठन आयोग आया था। अगर हम बात करें तो 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले बनाए गए थे। B.R. दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिले बनाए गए थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 55। अगर सबसे बड़ा जिला की बात करें, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला वर्तमान में जिला, याद रखना, शिवपुरी है। क्या? शिवपुरी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। फिर अगर बात करें, दूसरा सबसे बड़ा जिला सागर है। दूसरा सबसे बड़ा जिला सागर है। ये बात आपको याद रखना। और सबसे छोटा जिला वही निवाड़ी है, भी याद रखना, ठीक है। अभी एग्जैक्ट डेटा कहीं नहीं मिल रहा है, याद रखना, सबसे छोटा जिला निवाड़ी ही, याद रखना। सबसे छोटा जिला, छोटा जिला
छोटा जिला याद रखना निवाड़ी। अलग अलग जगह डेटा बताता है, निवाड़ी है। ये बात आपको याद रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कर जाएंगे क्या? ये सारे के सारे बिंदु को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम, नगर निगम की बात कर रहा है, तो याद रखना वर्तमान में 17 नगर निगम है। कितने हैं? यहाँ पे 16 मत याद रखिएगा। 18 है क्या? नहीं, वर्तमान में कितने नगर निगम? 17 है। अभी हाल ही में कौन बना है? याद रखना भिंड। हाल ही में भिंड बना है, याद रखिएगा। जितने भी बड़े जिले हैं ना, वो सारे के सारे नगर निगम में हैं। इस बात को आपको याद रखना। जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, ये सब नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कटनी, ठीक है, रीवा, ये सब नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना। तो हाल ही में कौन सा बना है? भिंड बना है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखें, ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टि से। ये मैं बहुत थोड़ा सा सटीक बताऊंगा आपको। मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। अगर हम मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति की बात करें तो देखो, सिंपल सी बात, एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सारी की सारी चीजें। ये है अपना प्यारा सा मध्य प्रदेश। अरे मध्य प्रदेश ऐसे बता देते हैं आपको, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें, यहाँ से बात करें, एक ये है क्या है? पृथ्वी समझिए, मान लीजिए पृथ्वी या ग्लोब समझ लीजिए। इस ग्लोब में याद रखिएगा, ये है विषुवत रेखा। ये क्या है? 0 डिग्री विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कौन सी? विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री क्या है? याद रखिए, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ये ध्यान रखना। यहाँ पे विषुवत रेखा से उत्तर की, ये क्या है? एक तरह का अक्षांश रेखा भी है, ध्यान रखना। मतलब लेटिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल मत कर देना, लेटिट्यूडनल लाइन। मतलब ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा। और इसके ऊपर, मतलब इस 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो ये उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, और 0 डिग्री के नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना, ये क्या है? कर्क रेखा। ये क्या है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। याद रखना, कर्क रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की स्थिति अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ स्थित है मध्य प्रदेश का। क्या है? मध्य प्रदेश। और ये क्या है? देशांतर रेखा है, आपको भी पता है। और देशांतर रेखा के इधर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर, और इधर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर। इसका मतलब मध्य प्रदेश उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो पहला पॉइंट तो दिमाग में याद रखना, मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। याद रखना, गलती से भी दक्षिणी अक्षांश मत कर देना। एवं किस देशांतर, कौन सा देशांतर है? याद रखना, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, पूर्वी देशांतर। अब पकड़ो, अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश। देखा क्या उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश में स्थित है? ये तो नहीं, क्योंकि उत्तरी अक्षांश, हाँ एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, ये देखो, ये उत्तरी अक्षांश लिखा है ना, उत्तरी अक्षांश में पूर्वी देशांतर। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना। अब मैं आपको बता देता हूं कितने अक्षांश में स्थित है। अगर बात करें उत्तरी अक्षांश, अगर बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी बात करेंगे। और से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन में देखो, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे लिखा है क्या? क्या यहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा है। क्या यहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा है। क्या यहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 28 डिग्री लिखा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन में आपको 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में लिखा है। अब देखें पूर्वी देशांतर में कितने में स्थित है। अगर हम बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 74 डिग्री 9 मिनट से लेके पूर्वी देशांतर याद रखना, से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसका मतलब 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसका मतलब ये उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कहाँ पे? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कुल मिला के मध्य प्रदेश उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगर अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार की बात करें तो कहां पे स्थित है?
मध्य प्रदेश उत्तरी एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है और इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारी के सारी बात को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। तो मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें तो ऐसी है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, और जबकि अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। बाकी मैं आपको ऐप में सारी की सारी चीज बताता चलूंगा। अंतर्वर्ती जिला, अब देखो मैहर के बनने से वर्तमान में अगर अंतर्वर्ती जिला की बात करें तो कितनी है, पहले कितना था 17, लेकिन अब हो गया 18, याद रखिएगा। अब वर्तमान में अंतर्वर्ती जिला कितने हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में अंतर्वर्ती जिला याद रखना। मैंने क्या बताया था, जिसकी सीमा किसी सागर ओगर से नहीं लगती है, किसी राज्य से नहीं लग रही, केवल उसी क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, याद रखना। तो अंतर्वर्ती जिला वर्तमान में, अंतर्वर्ती जिला वर्तमान में अंतर्वर्ती जिला याद रखिएगा। वर्तमान में अंतर्वर्ती जिला कितने हैं, 18। 18वां कौन सा है, याद रखना, अभी बना है, याद रखना, मैहर, ठीक है। कौन सा, मैहर। ये बात आपको याद रखें। क्या भोपाल अंतर्वर्ती जिला, बिल्कुल है, ठीक है। क्या देवास अंतर्वर्ती जिला है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी सीमा और किसी से नहीं लगती, राज्य से, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के क्या शिवपुरी अंतर्वर्ती जिला नहीं है, शिवपुरी अंतर्वर्ती जिला, क्योंकि उसकी सीमा उधर यूपी से लग रही है, इधर राजस्थान से लग रही है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो कितने जिले हैं वर्तमान में, 18, अलग से लिख देता हूं, 18 कितने हैं, 18। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तर में किसका घर है, रैना का घर है। सबसे उत्तर में किसका घर है, रैना का घर है, ऐसे याद रखना। तो कैसे याद रखने के, अगर आपको उत्तर और दक्षिण की बात कर देता हूं, देखो इधर सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, याद रखना। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सबसे उत्तरतम बिंदु यहाँ पे याद रखना। सबसे उत्तर में क्या है, किसका घर है, रैना का घर है। तो रैना मतलब मुरैना, याद रखना। रैना मतलब मुरैना, ये बात आपको याद रखना, मुरैना, याद रहेगा क्या। जबकि दक्षिण, दक्षिण में आजकल बुराइयां चल रही है, तो दक्षिण में बुरहानपुर है। सबसे दक्षिण में बुरहानपुर है, याद रखना, मध्य प्रदेश के। और सबसे पूर्व में सिंगरौली, सिंगरौली, याद रहेगा क्या। सबसे पूर्वी जिला कौन सा, मध्य प्रदेश, सिंगरौली। कैसे याद रखना, रोली का घर पूर्व में है, रोली का घर पूर्व में है, ये बात आपको याद रखना। तो सिंगरौली। सबसे पश्चिम बिंदु अली का घर है, याद रखना, अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो याद रहेगा क्या, तो सबसे उत्तरतम बिंदु कुल मिला के चंबल बेसिन के अंतर्गत आता है, और ये सबसे उत्तरतम बिंदु मुरैना है। कौन सा है, मुरैना। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। क्लियर हुई बातें, याद रखना। और मैंने मुरैना के संबंध में बताया था, इसकी सीमा राजस्थान और यूपी दोनों से लगती है। अगर इसकी सीमा की बात करें तो राजस्थान प्लस यूपी से लगती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब देखो मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा से साझा करते हैं, अब ये तब बनेगा जब आपको याद है। देखो कौन कौन से जिले साझा करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान से देखो यहां पे नंबर 1 में अगर बात करें तो झाबुआ, मैंने बताया था, अगर याद आ रहा तो झाबुआ। क्रम भाई याद रखो ताकि याद रहे, झाबुआ सीमा साझा करता नंबर 1। दूसरा अगर बात करें तो ये रतलाम, नंबर 2 अगर बात करें तो रतलाम, रतलाम, याद रखना। नंबर 3 की अगर बात करें तो ये मंदसौर, नंबर 3 अगर बात करें तो मंदसौर, मंदसौर से राजस्थान की सीमा साझा। नंबर 4 की बात करें तो नीमच, नंबर 4 नीमच, नीमच, याद रहेगा क्रम। ये मतलब क्रम नहीं, मतलब ये कितने जिलों से सीमा साझा करता अभी बता रहा हूं, 4। 5वां नंबर में अगर बात करें तो आगर मालवा, नी उज्जैन से मत करा देना। 5वां अगर बात करें तो आगर मालवा, आगर मालवा, अभी रटा दूंगा, टेंशन ना लेना, आगर मालवा। 6वां अगर बात करें तो राजगढ़, 6वां अगर बात करें तो राजगढ़, ठीक है। 7वां अगर बात करें तो गुना, 7वां अगर बात करें तो गुना। 8वां अगर बात करें तो शिवपुरी है, 8वां अगर बात करें तो शिवपुरी, शिवपुरी। 9वां अगर बात करें तो श्योपुर, 9वां अगर बात करें तो श्योपुर,
नौवां अगर बात करें तो श्योपुर, ठीक है, याद रखना। नौवां अगर बात करें तो श्योपुर, और 10वां अगर बात करें तो मुरैना। मुरैना, मुरैना सभी तो कितने जिलों की सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश के कितने जिलों से राजस्थान की सीमा साझा होती है? अगर वर्तमान में देखा जाए तो 10 जिलों से सीमा साझा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 के 10 आपको बता दिया। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कैसे राज कौन करेगा राजस्थान में? राजगढ़ करेगा, ऐसे याद रखना। आगर मालवा, अगर शाजापुर ना अलग होता, शाजापुर से आगर मालवा अलग ना होता तो राजस्थान से सीमा साझा ना करता, ऐसे याद रखो। अगर क्योंकि शाजापुर से अलग हुआ आगर मालवा, अगर शाजापुर से आगर मालवा अलग ना होता तो राजस्थान से सीमा साझा ना करता। तो आगर मालवा, नीमच मंदसौर याद ही रखना कि नीमच मंदसौर इस साइड है तो ये राजस्थान से सीमा साझा करेगा। ये राजस्थान है, मंदसौर नीमच सीमा साझा करता। क्या श्योर राजस्थान से श्योपुर सीमा साझा करता? बिल्कुल करता। रैना का घर तो मैंने बताया था कि राजस्थान और कहाँ पे है? यूपी में है, याद रखना। तो मुरैना से सीमा भी साझा करता है, ये बात आपको याद है। शिवपुरी के तो करता ही है। और यहाँ पे अगर बात करें राजगढ़ की, बात करें गुना, जो राज करता हो किसी को नहीं गुनता, ऐसे याद रखना। रा से राजगढ़, रा से राजस्थान। आगर मालवा, आगर मालवा से भी सीमा। रा से रतलाम, रा से राजस्थान, याद रखना। और बुआ जी का घर तो कहिए है, वहां पे राज ही कर रही है बुआ जी राजस्थान, तो झाबुआ। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कितने जिलों से सीमा साझा होती है? 10 जिलों से सीमा साझा होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। कर जाएंगे क्या? याद रखना। आगे देखें, अगर मध्य प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है? तो दो तरह की यहाँ पे जलवायु देखने को मिलेगी। एक तो महाद्वीपीय प्रकार की, महाद्वीपीय प्रकार, याद रखना। और एक आपको देखना उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। जब जलवायु हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे सारी चीजें। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। महाद्वीपीय प्रकार की कैसे? क्योंकि मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? भू आवेष्टित राज्य है। कैसा? भू आवेष्टित राज्य है। इसका मतलब इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, इस कारण ये भू आवेष्टित राज्य है। इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी चीज, उष्णकटिबंधीय मानसून, यहाँ पे याद रखना, इसके मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच, बीचों बीच कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है। इसी कारण कुछ मैं आपको चीजें बता रहा हूं, अभी जस्ट बताऊंगा। तो यहाँ पे कैसी जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, याद रखिएगा। अगर हम मध्य प्रदेश का मैप की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मानसूनी और हर प्रकार महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सम जलवायु देखने को मिलेगी। यहाँ पे ना तो अधिक गर्मी ना तो अधिक ठंडी। कहाँ पे जलवायु वाला जब टॉपिक करेंगे, ये मालवा रीजन में, मालवा रीजन में याद रखना सम जलवायु। कैसे जलवायु? सम जलवायु देखने को मिलेगी। जबकि इस वाले बेल्ट में विषम जलवायु देखने को मिलेगी। कहाँ पे? ये वाला बेल्ट में, ये वाला बेल्ट में कैसा जलवायु? विषम जलवायु, याद रखना। विषम जलवायु मतलब मेरा कहना है शीत ऋतु में अधिक ठंडी, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी। ये पॉइंट आपको याद रखना। शीत ऋतु में अधिक ठंडी, शीत ऋतु में अधिक ठंडी, अधिक ठंडी, और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी। ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी, अधिक गर्मी, ठीक है। शीत ऋतु में अधिक ठंडी, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजों को आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे कैसी जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा साझा करते हैं? अभी जस्ट बताया था कि 10 जिले से सीमा साझा करता है। ये मतलब उसे पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा याद रखना कहाँ पे है? ये ग्वालियर में है, ठीक है। कहाँ पे है? याद कर लीजिए कहाँ पे है, ग्वालियर में। ये बात आपको अगर याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे है? ग्वालियर में,
ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। बंदी छोड़ो गुरुद्वारा कौन सा है? बंदी छोड़ो छोड़ो गुरुद्वारा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम और बात करें यहाँ ग्वालियर के संबंध में, तो यहाँ पे भारत का जिब्राल्टर, भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर का किला है। ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला है, याद रखिए। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर का किला है, ये आप याद रखिएगा। इसी हिस्से से याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई, गिरधारी बाई, गिरधारी बाई ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, क्रांति में भाग लिया, भाग लिया, याद रखना। और क्या याद रख सकते हैं? ये सिंधियाओं की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन पहले प्रारंभिक रूप से सिंधिया उज्जैन में हुआ करते थे, लेकिन दौलत राव सिंधिया ने 1810 में, याद रखना, दौलत राव सिंधिया इंपॉर्टेंट है। दौलत राव सिंधिया क्या करते हैं? याद रखिएगा, दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, याद रखिएगा, दौलत राव सिंधिया, याद रखिएगा, दौलत राव सिंधिया याद रखना। राजधानी, राजधानी उज्जैन से कहाँ लेके जाते हैं? उज्जैन से, उज्जैन से कहाँ स्थानांतरित करते हैं? उज्जैन से ग्वालियर। कब? 1810 में, 1810 में, 1810, ये बात आपको ध्यान रखना। कब? 1810 में दौलत राव सिंधिया राजधानी। कैसे याद रखेंगे? उज्जैन से दौलत दौलत लेके ग्वालियर चले जाते हैं, उज्जैन से दौलत लेके ग्वालियर चले जाते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को दिमाग में रखना है। ठीक है, कर जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना, सबसे बड़ा गुरुद्वारा अगर बात करें तो कहाँ पे? ग्वालियर में है। कहाँ पे? ग्वालियर में। यहीं पे अगर हम बात करें तो ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है। रूप, कौन सा स्टेडियम है? याद रखना, कौन सा स्टेडियम है? रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम है। इस बात को आपको ध्यान रखना। कौन सा स्टेडियम? रूप सिंह स्टेडियम, स्टेडियम है। कौन सा? रूप सिंह स्टेडियम है, ये बात आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें तो यहीं पे माधवराव सिंधिया स्टेडियम है, माधवराव सिंधिया स्टेडियम। अभी बांग्लादेश से मैच हुआ था यहीं पे, सिंधिया स्टेडियम, ये बात आपको ध्यान रखना, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। माधवराव सिंधिया स्टेडियम भी है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चले, इसे वत्स के नाम से भी जाना जाता था, इसे वत्स के नाम से भी जाना जाता था, ये प्राचीन नाम अगर बात करें। ठीक है, ये बात, ये ग्वालियर जो है गोपालगिरी पहाड़ी पर स्थित है। गोपालगिरी, कौन सी पहाड़ी? गोपालगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक देखा? जहां पे, याद रखना, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, उस हिस्से में याद रखना वार्षिक तापमान, मतलब तापमान में जो होने वाला अंतर, मतलब दिन और रात के तापमान में भी चेंजेस आने लगते हैं। तो याद रखना वो कहाँ पे है? ये उत्तरी बिंदु पे है। कहाँ पे? मत कुल मिला के अगर हम बात करें, इस वाले बेल्ट में वार्षिक तापांतर सबसे अधिक देखने को मिलता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये हम जलवायु वाले टॉपिक में करेंगे, अभी हम इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे गहराई पे नहीं ले जा रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे, तो कहाँ पे? उत्तरी, मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं मध्य भारत के पठार, मध्य भारत का पठार, ये मध्य भारत का पठार। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में बहुत अच्छे से ध्यान रखना, औसत तापमान बढ़ता है। रुको, अब आपकी कंडीशन बताता हूं, देखो समझो बात को। मैंने यहाँ पे, अगर मैप समझिए थोड़ा सा, नहीं तो आप फंसेंगे। मैप समझिए,
मैप ये समझिए, मैंने ये बताया था, अगर आपको याद है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरायण होने लगता है, क्योंकि 21 जून के बाद। तो इस वाले बेल्ट में क्या पड़ेगी, अत्यधिक गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मतलब याद रखना, इस वाले बेल्ट में क्या पड़ेगी, तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे सूर्य उत्तरायण होगा, जब हम वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब क्लियर होगी। तो यहाँ पे आप याद रखना कि यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान में बढ़ेगा, क्योंकि हाँ सूर्य उत्तरायण हो रहा है, ऐसे जा रहा है, सूर्य उत्तरायण होके ऐसे जा रहा है, तो जहां पे सूर्य की किरणें पड़ेगी वहां पे गर्मी मतलब तापमान ज्यादा रहेगा। इसका मतलब इस वाले हिस्से में समझिए, ये वाला बेल्ट कैसा है, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म हिस्सा होता है। तो मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, याद रखना, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर। कैसा, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पे फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? मैंने आपको बताया था, अगर याद है, फजल अली आयोग 1953 में आया, 1955 में रिपोर्ट दिया था। ठीक है, याद रखना। तो उसमें याद रखना किसको सिफारिश किया था, अगर बात करें तो जबलपुर को सिफारिश किया था। किसको सिफारिश किया था? जबलपुर को सिफारिश किया था। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, गलती से भी इंदौर ग्वालियर रीवा मत कर देना। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे तिलवारा, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई है? तो ये जितने, जैसे देखो, राजघाट, संग्राम घाट, सेठानी घाट और तिलवारा घाट, ये सारे घाट जो लिखे हैं ना, ये सब अपने अपने में सही लिखे हैं। तो याद रखना, तिलवारा घाट में आपको याद रखना जबलपुर में, और जबलपुर में और घाट कौन कौन से हैं अगर बात करें तो लम्हेटा घाट, लम्हेटा घाट याद रखना। यहाँ पे सबसे पुराना जीवाश्म खोजा गया, सबसे पुराना जीवाश्म खोजा गया। क्या? जीवाश्म, ये बात आपको याद रखना, सबसे पुराना यहाँ पे जीवाश्म खोजा गया है। कहाँ पे? लमेठा घाट में खोजा गया है, ये बात आपको याद रखना। दूसरी चीज यहीं पे अगर हम बात करें, गौरी घाट है। कौन सा? गौरी घाट है, ये भी आपको याद रखना। तीसरी बात करें तो यहीं पे भेड़ा घाट है। क्या है? भेड़ा घाट। चौथी चीज अगर बात करें, यहाँ पे नर्मदा नदी भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बनाती है, क्योंकि मतलब ये नर्मदा नदी के तट पर है, याद रखना, नर्मदा नदी के तट पर इसका कौन सा जलप्रपात याद रखना? धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, और तिलवारा घाट में क्या है, गांधी जी की अस्थियां को विसर्जित किया गया था नर्मदा नदी पर, ये बात आपको याद रखना। और अगर बात करें जबलपुर के संबंध में, तो ये गोंड शासकों से संबंधित है, ये क्षेत्र, ये किसका? गोंड शासकों से संबंधित था, याद रखिएगा। और यहीं पे अगर हम बात करें, रानी दुर्गावती की समाधि है जबलपुर में, रानी दुर्गावती, गोंड शासिका रानी दुर्गावती की समाधि थी कहाँ पे? संग्रामपुर में, संग्रामपुर में। अभी याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ओवरफ्लाई बनाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ओवरफ्लाई बनाया गया, नितिन गडकरी साहब गए थे अभी हाल ही में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बड़ा ओवरफ्लाई, ओवरफ्लाई बनाया गया, फ्लाई ब्रिज बनाया गया है, याद रखिएगा। कहाँ पे? जबलपुर में बनाया गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बात आपको अब बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कर जाएंगे क्या? ये सारे के सारे बिंदु आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और बात करें अगर जबलपुर के संबंध में, तो यहाँ पे आपको याद रखना, जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज याद रखिएगा। कहाँ पे? यहीं पे जबलपुर में, इस बात को आपको याद रखना। इसे प्राचीन नाम अगर हम बात करें, त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था, त्रिपुरी, या तेवर के नाम से जाना जाता था, तेवर। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो, मध्य प्रदेश के में रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ पे की गई है?
रियल एस्टेट अथॉरिटी याद रखना, तो कहाँ पे की गई है? इंदौर में की गई है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने कितनी सीट है? तो लोकसभा में अगर बात करें तो 29 सीट हैं, जबकि राज्यसभा में 11 सीट हैं। राज्यसभा में 11 सीट है, 11 सीट। इस लोकसभा में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं, 6 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। 6 सीट, एक मिनट, यहाँ पे आपको याद रखना कितनी सीट? 6 सीट। 6 सीट याद रखिएगा। किसके लिए आरक्षित है? एसटी के लिए आरक्षित, एसटी के लिए आरक्षित, आरक्षित। और जबकि 4 सीट याद रखना, 4 सीट एसटी के लिए, क्या है? एससी के लिए। 4 सीट किसके लिए? एससी के लिए। वो चारों सीट कौन सी है एससी के लिए? याद रखो, ऊंटी देवी याद रखना, ऊंटी देवी, ऊंटी देवी। कौन कौन से जिले हैं जो चारों एससी के लिए आरक्षित है? उसे उज्जैन याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। टी से टीकमगढ़, टीकमगढ़, ठीक है। दे से देवास, भी से याद रखना भिंड। ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जबकि 6 एसटी सीट कौन कौन सी आरक्षित है उसके लिए टेक्निक याद रखना। आरके एसडीएम है बैतूल में, आरके एसडीएम है बैतूल में। ये 6 के 6 सीट याद रखना। आरके एसडीएम है कहाँ पे? याद रखना, बैतूल में। कहाँ पे है? बैतूल में। ये बात आपको याद रखना। आर से याद रखना रतलाम, आर से याद रखना रतलाम। या के से याद रखना, खंडवा मत कर देना, वैसा खंडवा खरगोन है तो खरगोन याद रखना। यस से याद रखना शहडोल, शहडोल। डी से याद रखना धार। इंपॉर्टेंट है ये सारे, ये प्रश्न पूछा जाता है। डी से आपको याद रखना धार, धार। ये पूछा जाएगा निम्न में से एसटी की कौन सी लोकसभा में सीट आरक्षित नहीं है? धार। यम से याद रखना मंडला, मंडला। और बैतूल को बैतूल याद रखना, ठीक है। ये सारे के सारे तो 6 के 6, 1 2 3 4 5 6, 6 सीट आरक्षित है याद रखना लोकसभा में एसटी की, और 4 सीट आरक्षित है एससी की। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 11 हैं। कितने? अभी जस्ट बताया कितने हैं? 11। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य में मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो अगर देखो, जब मध्य प्रदेश का वो हुआ था, छत्तीसगढ़ से पहले याद रखना, छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले 288 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 230 है। मतलब छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया तो 230 ही विधानसभा सीट है, याद रखिएगा। कितनी? 230 है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है अगर वर्तमान में? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर। उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष। याद रखिए सारे सारे पॉइंट। उमंग सिगार, उमंग सिगार, ये भी याद रखना। ये हैं कहाँ से? उमंग सिगार साहब याद रखना गंधवानी तहसील से हैं। गंधवानी कहाँ है? याद रखना, ये धार में है, ये धार में। जबकि ये नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा से, दिमनी। और ये कहाँ है? याद रखना मुरैना। कहाँ पे है? मुरैना। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये बात, ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आप मध्य प्रदेश की सैर दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? अब यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो सबसे उत्तरी जिला तो मुरैना ही देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? सबसे उत्तर में किसका घर है? रैना का घर है, याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखिए 2026 का प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही है। इसी क्रम में लगातार क्लासेस कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप लोग स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, और ये आपको पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।